Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो विषय है कि 1 जनवरी 2022 से जीएसटी कानून में जो कुर्की के प्रावधान हैं या जो प्रोविजनल अटैचमेंट के प्रावधान हैं वो उनका जो दायरा है वो 4 गुना अब बढ़ने जा रहा है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक विषय है और इस नए जो दायरा बढ़ाया गया है, अभी तक क्या होता था कि जो सेक्शन 83 है जो हमारे जीएसटी कानून में प्रोविजनल अटैचमेंट की बात करता है, उसका उसमें जो प्रावधान थे वो केवल यदि कोई कार्रवाई 6 धाराओं में लंबित है तो केवल उन्हीं मामलों में जो है कुर्की की कार्रवाई या प्रोविजनल अटैचमेंट करने का जो अधिकार है वो ऑफिसर के पास रहता था। लेकिन 1 जनवरी 2022 से अब उन्होंने 6 धाराओं की जगह इसको कर दिया है 24 सेक्शंस, यानी कि 18 और सेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। और 18 सेक्शंस बढ़ाने के बाद 6 + 18 यानी कि 24 ऐसे सेक्शंस हैं अब जिनके तहत अगर कोई शो कॉज नोटिस आता है या कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं तो उसके बाद जो है प्रोविजनल अटैचमेंट की कार्रवाई की जा सकती है। तो इस लिहाज से हमको ये प्रावधान जो है जीएसटी कानून में अब समझना बेहद ही महत्वपूर्ण है उन सभी कारोबारियों के लिए जो जिनके पास जीएसटी नंबर है और अपनी जीएसटी की औपचारिकताएं वो पूरी करते हैं। तो बात शुरू करते हैं कि प्रोविजनल अटैचमेंट होता क्या है। व्हाट इज़ प्रोविजनल अटैचमेंट? किसी भी कर कानून में जो विभाग है उसके पास अपना राजस्व के संरक्षण के लिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एक टूल होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम प्रोविजनल अटैचमेंट बोलते हैं, जिसके तहत कोई भी अधिकारी एक ऑर्डर पास करके आपका बैंक अकाउंट किसी भी कारोबारी का या कोई और मूवेबल असेट को अटैच कर सकता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब ये जो प्रावधान था इसमें पहले जो वर्ड उन्होंने यूज़ करा था वो कहते थे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, यानी कि 6 धाराओं में कोई कार्रवाई लंबित है तो ही कोई प्रॉपर ऑफिसर अटैचमेंट की जो ऑर्डर है वो पास कर सकता था। लेकिन अब उन्होंने इस जो सेक्शन है 83 1 जनवरी 2022 से उसमें संशोधन किया है और उन्होंने ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स शब्द को हटाकर नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड्स आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, यानी कि 3 शब्दों के संशोधन करने से कानून कैसे सख्त होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या था, उसमें यह था कि कोई भी जो प्रोसीडिंग्स हैं अगर वो पेंडिंग है तो ही प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता था। अनेक ऐसे मामले पूरे भारतवर्ष में आए जहाँ पर सेक्शन 74 जो फ्रॉड केसेस से डील करता है उसमें मान लीजिए ऑर्डर पास कर दिया जाता था। ऑर्डर पास करने के बाद अगर रिकवरी नहीं होती थी तो जो विभाग है वो प्रोविजनल अटैचमेंट करता था। तो ऐसे अनेक मामलों में उच्च न्यायालय ने बोला कि जब 74 का ऑर्डर पास हो गया, कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, टैक्स की जो रिकवरी है वो की जाएगी, लेकिन अटैचमेंट की पावर जीएसटी कानून में नहीं है क्योंकि उसमें जो पहले शब्द यूज़ किए गए थे वो किए गए थे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, यानी कि जब कोई पेंडेंसी होगी किसी सेक्शन की तो ही अटैचमेंट किया जा सकता था। अब उन्होंने 1 जनवरी 2022 से चेंज किया है। नाउ दे आर यूजिंग द वर्ड्स आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, यानी कि किसी भी जो ये 24 सेक्शंस हैं इसमें कोई भी अगर शो कॉज नोटिस इशू होता है तो चाहे ऑर्डर पास हो जाए या वो किसी भी स्टेज पे मामला हो, लेकिन प्रोविजनल अटैचमेंट की पावर जो है वो अब अधिकारी के पास आ गई है और वो आपका जो बैंक अकाउंट है या कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करने का अधिकार अब प्रॉपर ऑफिसर के पास आ गया है। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट संशोधन है जिसमें जीएसटी कानून को और ज़्यादा सख्त किया गया है। अब बात यह है कि जो ये 83 के जो प्रोविजनल अटैचमेंट का जो प्रावधान है, ये जो कुर्की के प्रावधान है वो किस पर लागू थे, तो इसमें भी संशोधन किया गया है। पहले जो प्रोविजनल अटैचमेंट था वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि जो पंजीकृत जीएसटी में कारोबारी है केवल उसी पर किया जा सकता था, लेकिन अब वो कहते हैं या जो पंजीकृत कारोबारी है उस पर तो प्रोविजनल ऑर्डर पास किया ही जा सकता है। साथ ही साथ जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड वो है हु इज़ रिटेनिंग द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, यानी कि पैन कार्ड तो किसी दूसरे आदमी का है, जो भोला भाला आदमी है उसको कोई जानकारी नहीं है कि कोई फ्रॉड किया गया है उसके जीएसटी नंबर पे। तो जो ऐसे मास्टरमाइंड हैं, क्योंकि जीएसटी कानून में अनेक ऐसे मास्टरमाइंड पकड़े जाते हैं वो जो दूसरे लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज़ करके और उसका मिसयूज़ करते हैं। तो अब इसका दायरा जो प्रोविजनल अटैचमेंट का है वो बढ़ाया गया है
और अब वो कहते हैं कि जो ऐसे मास्टरमाइंड हैं हु आर रिटेनिंग द बेनिफिट ऑफ दिस फ्रॉड रजिस्ट्रेशन, अब उनके ऊपर भी प्रोविजनल अटैचमेंट की कार्रवाई की जा सकती है। तो अब आप समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2022 से ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है या कुर्की की प्रावधान है, इसको 4 गुना अधिक जो है वो सशक्त किया गया है। तो इसका जो बड़ा ही वाइड पावर्स जो अब दे दी गई हैं, तो इनका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना अब बन गई है। अभी एक जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इन द केस ऑफ राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज़, और ये जजमेंट है 20 अप्रैल 2021 को आया था। और ये पुराने जो संशोधन से पहले 83 है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि जो पावर्स जीएसटी कानून में कुर्की की दे रखी हैं, जो प्रोविजनल अटैचमेंट की पावर्स हैं, दे आर ड्रैकोनियन इन नेचर। वो कुछ इस तरीके की हैं कि वो बड़ा ही उसका जो इम्पैक्ट है दैट इज़ अ वेरी ड्रैकोनियन इम्पैक्ट। अब आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब पुराने कर कानून, जो पुराना संशोधन से पहले सेक्शन 83 था, उस पर यह कमेंट किया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इसको फाइनेंस एक्ट 2021 से और अधिक स्ट्रिक्ट करते हुए इसका जो ड्रैगन है या ड्रैकोनियन जो पावर्स हैं उनको 4 टाइम्स इंक्रीज़ किया गया है। और इसमें ऐसे 24 जो सेक्शंस हैं टोटल, अब जिनके अंदर कोई कार्रवाई यदि प्रारंभ होती है तो प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है। उसमें बड़े बेसिक सेक्शंस भी हैं। उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 61, जिसमें स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, हम कई लोगों पे ASMT 10 जो है वो आया होगा, जिसमें कोई मामूली त्रुटि यदि किसी रिटर्न में हो जाती है तो भी अब प्रोविजनल अटैचमेंट का अधिकार अब उचित अधिकारी को दे दिया गया है। तो ये बड़ा ही एक मैं कहूँगा कि ड्रैकोनियन एक पावर जो है जीएसटी कानून में 1 जनवरी 2022 से अब आ गई है, इसको नोटिफाई कर दिया गया है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो ये तो था संशोधन क्या हुआ है, विच आई फेल्ट लाइक टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस। अब बात यह है कि इसका क्या इम्पैक्ट है या कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन पार्ट। तो कंक्लूजन ये है कि 1 जनवरी 2022 से ये जो जीएसटी कानून में जो कुर्की के प्रावधान है उनका दायरा बढ़ाया जो जा रहा है, इससे अब हमें जो है एज ए रजिस्टर्ड पर्सन वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड रिगार्डिंग फॉलोइंग द कंप्लायंसेस अंडर द जीएसटी लॉ। हमें जीएसटी की औपचारिकताएं पूरी करने में अनुशासित व्यवहार करना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि कोई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया सेक्शन 61 में जो अगर कोई मामूली गलती मेरे रिटर्न में हो जाती है, मान लीजिए क्लेरिकली हो जाती है, तो भी उस गलती की जो सज़ा है या उस गलती का जो खामियाजा है या उस गलती का इफ़ेक्ट ये है कि जो है प्रोविजनल अटैचमेंट के तहत मेरा जो बैंक अकाउंट है और जो कोई और अचल संपत्ति है वो भी अब उस प्रॉपर ऑफिसर के पास या उचित अधिकारी के पास अभी अधिकार आ गया है 1 जनवरी 2022 से कि वो मेरा बैंक अकाउंट और अचल संपत्ति या इमूल प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है। सो दिस वीडियो इज़ टू अलार्म यू। आप उन सभी अपने जो फ्रेंड्स हैं जो जीएसटी में पंजीकृत कारोबारी हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए और उनको अलार्म करिए कि जीएसटी कानून में अब जो स्ट्रिक्टनेस है उसको अब जो है वो 1 जनवरी 2022 से बढ़ाया जा रहा है एंड दे हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड। चाहे वो आईटीसी से संबंधित कोई मामला हो या कोई इनवॉइसिंग से संबंधित कोई भी मामला या त्रुटि होती है, अगर कोई ऐसी विसंगति पाई जाती है जिसमें राजस्व की क्षति हो रही है तो राजस्व का संरक्षण करने के लिए अब कानून को और सख्त किया गया है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Thank you.